वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लो। What is the student feeling right now? Everyone and finally going to take a drop. अब ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? तो ऐसी कोई नौबत ना आए तुम्हारे पास भाइयों बहनों, इसलिए आज की हमारी वीडियो इतनी स्पेशल है। ड्रॉपर्स स्पेशली जो 24 की तैयारी, JEE 24 की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो क्या है भैया इस वीडियो में, ये तुम हो जो कि ड्रॉप ले रहा है और ये वाली वीडियो है, अजय भैया वाली वीडियो लेके खड़े हैं जिससे कि तुम्हारा जो ड्रॉप है उसमें तुम्हें चोट ना लग पाए। अब यहाँ पे ड्रॉप को काल्पनिक तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, जोक है ये सिर्फ, तो दिल पे मत लेना, सेंटी मत हो जाना, इमोशनल मत हो जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इस वीडियो में है क्या क्या भाई, एकदम जहर वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए, ध्यान से एंड तक सुन लेना। यहाँ पे हम 4 चीजों की बात करेंगे, ABCD। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे अपने दिन को ड्रॉप ईयर में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा जाए, उसको एक टॉपर की तरह स्पेंड किया जाए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से तुम्हें पूरा टाइम टेबल बता रहा हूँ किस तरह से एक आइडल टॉपर परफॉर्म करता है ड्रॉप ईयर में। B पे आएंगे हम, क्लास 12 वालों को पीछे कैसे छोड़ना है, इसकी निंजा टेक्निक हम तुम्हें बताने वाले हैं। डिंग 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 डिंग। ये क्या है भैया, देखो क्लास 12 वालों से ऑब्वियसली तुम्हारा कंपटीशन है इस साल, तो उनको तुम कैसे पीछे छोड़ सकते हो। अगर क्लास 12 वाले देख रहे हैं ये, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टिप हो सकता है, तो वो भी एंड तक जरूर से देख लें। तो ड्रॉपर और क्लास 12 दोनों देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। SCV और DC पांडे NCERT सिंगेज या मॉड्यूल्स, इसमें से क्या चीज लगाएं इस बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर इन किताबों को लगाए भी या ना लगाएं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। और लास्टली हम एक ऐसे ब्लेंडर के बारे में बात कर रहे होंगे जो भैया ब्लेंडर कह सकते हो, फिर एक ऐसी चीज जो जिससे तुम पूरा गेम ही पलट सकते हो भाई साहब, पूरा गेम पलट सकते हो इस चीज से। चलो इसकी भी हम बात कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियोस, इतनी प्यारी वीडियोस तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो कर दिया होगा लाइक, अच्छे बच्चों तुम लोग। तो सबसे पहले आते हैं अपने फिक्स योर लाइफ पे, जो हमारा पहला पार्ट था, एक टॉपर की तरह अपने दिन को कैसे स्पेंड कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टॉपर बनने के लिए अपनी लाइफ को फिक्स करना पड़ेगा, अपनी मॉर्निंग्स को फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठो, बहुत टाइम बचता है, एनर्जी आती है, हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक ही वैसे सेट है, तो ट्राई करो 7 बजे उठ जाया करो। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है, जिसको कंफर्टेबल लगता है वही करे, लेकिन मैं तो भाई प्रेफर करता हूँ सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठ जाओ, 10 बजे तक, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का एक स्लॉट होना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई का, और उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, और 10:30 से लेके 2 बजे तक का तुम्हारा एक स्लॉट होना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, मैंने पढ़ाई को स्लॉट में बांटा है, ध्यान रखना, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया कि तुम्हें फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, मैथ्स करनी है, स्लॉट्स बना लो, उसके हिसाब से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो ये 2 स्लॉट्स तुम्हारे रहेंगे मॉर्निंग के, और इसमें तुम थ्योरी या फिर कह सकते हो लेक्चर्स, या फिर जो बच्चे कोचिंग जाते हैं ऑफलाइन वो कोचिंग जा सकते हैं, उनकी मोस्टली कोचिंग इसी के अराउंड हो रही होती है। तो 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक तुम्हें अपनी जल्दी से जल्दी थ्योरी और कंप्लीट करनी है, साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेना है, और हो सके तो 2 बजे के बाद लंच भी करो और थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है, सेकंड स्लॉट की पढ़ाई हमारी किसकी हो रही होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अभी तक हमने सारी थ्योरी, लेक्चर वेक्चर जो भी देखे जाते हैं देख लिए। ओके, सेकंड स्लॉट की पढ़ाई हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग की होगी, जिसमें हम शाम के 4:30 से लेकर 7:30 तक पढ़ेंगे। 3 घंटा मस्त प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी सुबह कराया गया था। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटा सा IPL ब्रेक लेंगे 2 घंटे का, एंड फिर से हम 9:30 बजे से लेके 12:30 तक एक स्लॉट और लगाएंगे, जिसमें हम अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल सेल्फ स्टडी क्या, अगर तुम घंटे गिनोगे तो 6 + 7 13 घंटे हमने सेल्फ स्टडी कर डाली, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको अगर तुम 200 दिन तक कर लेता है, 200 दिनों तक अगर तू ये स्केड्यूल फॉलो कर लेता है, एंड तेरी फिर भी बुरी रैंक आती है, तो भाई मैं अपना चैनल डिलीट करने को तैयार हूं, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि ये जो चीज है 13 घंटा पढ़ना, वो भी लगातार 200 दिन, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे खाना पढ़ना, अगर ये चीज तू कर लेता है, करने को तैयार है, कोई नहीं रोक सकता भाई, तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को एक तरह से चैलेंज लेके जाओ, और डिस्क्रिप्शन कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाँ भैया मैं चैलेंज लेने को तैयार हूं, नेक्स्ट 200 डेज विल बी माइन। ये लिखो कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा, मोटिवेशन आएगी तुम्हें भी। चलो अगला आता है हमारा, हमने अपने दिनचर्या की बात कर ली, अब आते हैं अपने ड्रॉपर्स को। बेसिक आइडिया होता है ये क्या चीज है भैया, ये है जैसे हमने बताया था क्लास 12 वालों को पीछे कैसे छोड़ना है तुम्हें। तो ध्यान रखना, ड्रॉपर्स के पास एक एडवांटेज होता है, भैया वो क्लास 12 उनकी लेके अच्छे से ले ली होती है क्लास 12 के सब्जेक्ट्स ने, चैप्टर्स ने, तो उनको पता होता है, बेसिक आइडिया होता है सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक बहुत ही प्यारा सा हैक बताने जा रहा हूं तुमको। सबसे पहले तो क्या करो, एक लिस्ट बना लो। ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक को कैटेगराइज करके लेके आना है। ये लिस्ट बहुत जरूरी होगी तुम्हें। हो सकता है तुमने क्लास 12 में कुछ चैप्टर्स की तैयारी करी हो, उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत स्ट्रांग हो गया हो, या फिर तुम्हारा कोई 11th क्लास का चैप्टर है जो तुम्हारा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक की एक लिस्ट प्रिपेयर करो, अपने पास रखो, होमवर्क लेके जाओ इस वीडियो से, तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है,
उसके बाद जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लाई करते हैं तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक्स, उनको तुम रिसोर्स से कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, रिसोर्स की लिंक कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। रिसोर्स में सिर्फ 7 घंटे की एक वीडियो है और 4 घंटे के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं। इतने सा कर लो, उसके बाद थोड़े बहुत पीवाईक्यूज खुद से लगा लो, तुम्हारा वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया। तुम्हें वापस से 18-15 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक की। ठीक है, अपनी कोचिंग वालों के लेक्चर को भाड़ में जाने दो। जो तुम्हारे टॉपिक स्ट्रांग है उसमें तुम्हें क्या करना है, फर्दर एक हल्का सा रिवीजन मारना है और भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ठीक है, अगर तुम 7 घंटे वाला वन शॉट नहीं देखना चाहते हो जो कि रिसोर्स में प्रोवाइडेड है, तुम अपने नोट से भी पढ़ सकते हो जो तुमने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, ये सिर्फ सबसे आसान तरीका है भाई साहब, इससे तुम कम से कम 8 से लेकर 9 टॉपिक बहुत जल्दी कर सकते हो। तो तुम्हारे कोचिंग वाले वही टॉपिक्स को लंबा लंबा खींच देंगे, तुम्हें उतनी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, तुम ड्रॉप ईयर में तुम्हारे पास लास्ट चांस है ये, तो स्मार्टली हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, रिसोर्स की लिंक मिल जाएगी। रिसोर्स में कौन से चैप्टर करने हैं, वही चैप्टर जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जिनको तुम्हें 15 लेक्चर देखने का टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली चीज में। अब आ जाते हैं किताबों की बात। भैया कौन सी किताब करें कौन सी ना करें, तो भैया देख सकते हो खुद से, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इमेज। क्या कहना चाहता हूं मैं, एससीवी, डीसी पांडे, सिंगेज, भाई जितनी भी किताब है अभी साइड में रख दो, अपने मॉड्यूल्स एंड डीपीपीस पे फोकस करो। यही तुम्हारा प्यार होना चाहिए। ठीक है, इन पे भी तुम्हें जाना है। ठीक है, इनमें भी कोई एक किताब ले लो, एक एससीवी ले सकते हो या फिर तुम डीसी पांडे ले सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स में, और मैथ्स में तुम सिंगेज ले सकते हो, केमिस्ट्री में तुम जो मर्जी तुम्हारा टीचर रिकमेंड कर रहा हो किताब ले लो। एक कहने का मतलब है एक रेफरेंस बुक साथ में रखो एंड उसको तभी सॉल्व करो जब मॉड्यूल्स में, डीपीपीस में या फिर अपने थ्योरी लेक्चर में कहीं पे फंस रहे हो। रेफरेंस की तरह उनको देखना होगा तुम्हें। ठीक है, ध्यान रखना, अलग से किताब लेके मत बैठना। ड्रॉप ईयर है भाई साहब, अगर कुछ भी जरा सा भी हक दिया तुमने तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। बहुत प्रेशर होता है, तुम्हारा भाई तो होके आया ड्रॉप ईयर से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और बात जाती है जो मैंने बताया था। ठीक है, जो मैंने बताई थी, क्या चीज बहुत ही गेम चेंजर हो सकता है तुम्हारे लिए, गेम चेंजर हो सकता है, वो है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाना। आज से अगर तू शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर देगा तो आगे चल के इतना ज्यादा गेम चेंजर हो रहा होगा तेरे लिए। क्योंकि देखो अभी बच्चे क्या करते हैं, खूब सारा सिलेबस होता है, करते रहते हैं, मजे आ रहे होते हैं, 2 महीने बाद सारा भूल जाएंगे। मैं तुझे गारंटी लेके दे रहा हूं, अगर तू कुछ भी नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, 2 महीने बाद जितना भी तूने पढ़ा है A to Z सब सफाचट हो गया होगा। मोल कंसेप्ट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, मोल कंसेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, ये सब चीजें तू भूला बैठा होगा, 2 महीने बाद तुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया क्या चीज होती है भैया, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स बनाओ, साइड में रखो। 2 पेज के शॉर्ट नोट्स होते हैं, पूरा एक चैप्टर 2 पेज में कंपाइल कर सकते हैं हम। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना जाके। और हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज वीडियो है तुम्हारे लिए भाई। अल्टीमेट हमारा उंगली पकड़ मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो जिस बच्चे को भी कोई भी दिक्कत आ रही है जेई अपनी प्रिपरेशन में, क्लास 12 या फिर ड्रॉपर को, तो भाई इस अल्टीमेट प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकता है। ध्यान रखना, जो बच्चा अगले 2 दिन के अंदर इसको एनरोल कर रहा होता है तो उसको पूरा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमारी मेंटरशिप में एकदम फ्री मिल रहा होगा। तो 1 महीना तुम एक्स्ट्रा हमारे साथ रह सकते हो, जो बच्चा अगले 2 दिन के अंदर एनरोल करता है आज से। ठीक है, यानी कि तुम कह सकते हो 21 मई से पहले जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। भैया हम ले क्यों आपकी उंगली पकड़ मेंटरशिप प्रोग्राम, क्या आप लूट रहे हो हमको? भाई किसी को नहीं लूट रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 6.5 रुपीज पर डे के हिसाब से मेंटरशिप है। इससे सस्ती मेंटरशिप और इससे अफोर्डेबल मेंटरशिप तुमको नहीं दिख रही होगी। ठीक है, अब मैं खुद की तारीफ कम करता हूं, तुमको अपने रिजल्ट दिखा देता हूं। और जिस बच्चे को और डिटेल में इसके बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, ओवरव्यू हम तुम्हें दे देते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज है हमारे बच्चों के जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। अराउंड 300 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी 24 के लिए एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद देम, दे आर वेरी हेल्पफुल। सुपर मेंटरशिप, वृतिका दीदी जो तुम्हारी को मेंटर है वो मेरे साथ ही काम करती है। अब तुम लोग सोचोगे भैया ये फेक रिस्पॉन्स है, तो ठीक है भैया, फेक ही मान लो। तुम लोग देख सकते हो ये कुछ किसी के बारे में बात हुई है, पढ़ लेना, बहुत प्यारे प्यारे रिस्पॉन्सेज हैं। इट्स क्वाइट गुड गोइंग पुशिंग माई सेल्फ एवरी कमिंग डेज विच माई टीम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कुछ रिजल्ट है JEE 23 तुम्हारे सीनियर्स के। ठीक है, उसमें सबसे पहला लड़का है तुम्हारा आदिनाथ कुलकर्णी। भाई साहब ये तो बहुत ही लेजेंडरी बच्चा था, इसके साथ तो मेरी बहुत गूगल मीट पे 1-to-1 सेशंस हुए हैं, तो हमने बहुत डिस्कस करा इसके बारे में। 99.21 परसेंटाइल इसने अचीव करी थी। आगे देख सकते हो अगला बच्चा हमारा वंश खन्ना। ठीक है, एक और अगेन तगड़ा बच्चा, 98.21 परसेंटाइल ने अचीव करी। सिर्फ और सिर्फ शायद से 2 महीने की मेंटरशिप में एनरोल हुआ था, आखिरी के दिनों में हुआ था। ठीक है, वंश से तो बहुत बातें करी हैं। अगला बच्चा हमारा कहाँ चला गया, यशमित गुप्ता। भाई यशमित गुप्ता की तो क्या ही बताऊं, क्लास 12 में था, एकदम बिल्कुल 12th भी बर्बाद था, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी थी। बंदा अच्छी खासी परसेंटाइल लेके आया 2 मंथ में जेई में, और साथ साथ भाई अपने बोर्ड्स में भी डिसेंट शायद से 90% मार्क्स ये लेके आ गया। तो इन्हें बोर्ड और जेई दोनों सुधार लिए विद जस्ट
2 मंथ ऑफ मेंटरशिप। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं यार, ऐसे 15-20 रिजल्ट्स और मैं तुमको दिखा दूंगा, वेबसाइट पे पढ़े हैं, वेबसाइट कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर पढ़े हैं, जाके चेकआउट कर लो खुद से। और बच्चों ध्यान रखना, कोई भी मेंटरशिप, कोई भी कोचिंग सब बकचोदी है, अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करना चाह रहे हो तो ज्वाइन तभी करना जब गूदा है कुछ करने का जिंदगी में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। जाओ, लव यू ऑल, सी यू, बाय बाय।